लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं नहीं, मोर बेटा अंग्रेजी पढ़बे, मोर बेटा इंग्लिश बोलबे। और कुर्बान जाओ, माँ भी पागल, बाप भी पागल। बेटा अंग्रेजी में सलाम सीख कर आया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। माँ को आके सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ बोला, माँ बोली मुन्नार बात दौरे वो देख मुन्ना मोर अंग्रेजी बोलो, मोर मुन्ना अंग्रेजी बोलो हो। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ओहो हम मना नहीं करते, अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े, मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। और जानते हो आपको क्या पता है, कुर्बान जाओ, वो मदरसा दारी अरकम में, कुर्बान जाओ, आसमान से वो मदरसा अल्लाह ने ट्रांसफर किया। और कुर्बान जाओ, वो मदरसा दारी अरकम आया, वो मदरसा दारी अरकम से ट्रांसफर हुआ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों, वो मदरसा मदीना आया, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी, एक तरफ मदरसे की बुनियाद रखी। पढ़ने वाले कौन थे? मुसलमानों, आज इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओहो, वहां सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये नहीं सिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहां अंग्रेजी का सलाम है। और कुर्बान जाओ, वहां बच्चे पानी लेके पेशाब नहीं करते, तुम्हें खबर भी है, पता भी है। बच्चों के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, पेशाब करेगा, कुर्बान जाओ, वो टॉयलेट नहीं है। बैठ के आएगो टॉयलेट, अभी वो टॉयलेट चला है वो, अब उसमें कैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होते हैं। हे चुप मार के बैठता, बताइए कोई तरीका है? ये तो समझे में आदमी तो ऐसे ही नापाक हो जाएगा भाई, नापाक तो ऐसे ही हो जाएगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट कर मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉक्स लोमड़ी, एच फॉर हैन मैंने मुर्गी। 10,000 टका की संगई में दे करके आए हैं, बच्चे का नाम लिखा कर आए हैं। अब बच्चा को कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी पढ़ा रहा। बोलिए बात सही की गलत? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ, मकतब में अपने बच्चे को बचाओ। एक नौजवान मरने से कबले अपनी बीवी को वसीयत किया, मेरी शरीकी हयात शायद कि मैं जिंदा ना रह सकूं, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इससे कुरान जरूर पढ़ाना, इससे कुरान वसीयत करने वाला वसीयत किया, इस दुनिया से चला गया, अजाब कब्र में मुब्तला है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने बेटी की शक्ल में एक औलाद अता फरमाई। वो बच्ची जब 3-4 साल की हुई, उसकी माँ अपनी बेटी के हाथ को पकड़ती है, मकतब में जाती है, पर्दे के साथ हजरत से कहती है, हजरत ये यतीम बच्ची है, इस बच्ची के वालिद का वसीयत है कि इसको मैं कुरान पढ़ाऊं। हजरत आप इस बच्ची को कुरान पढ़ाइए, हमसे जो हो सकेगा आपकी खिदमत करेंगे। हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची को बिठाया, ओहो पढ़ाना शुरू किया कि बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, हजरत ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची ने तुतली जबान से जैसा आया पढ़ दिया। और कुर्बान जाओ, बाप अजाब कब्र में मुब्तला था, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसके अजाब को रोको। फरिश्ते कहने पूछे, आपको फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह आखिर इसकी वजह क्या है, अजाब रोकने की वजह क्या है, कौन सा अमल किया है? तो कुर्बान जाओ, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्तों, जमीन में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में उसके माँ बाप के ऊपर में मैं अजाब दूं, ये मुझे अच्छा नहीं। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कम से कम मर जाओगे तो ये बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ओ मदीने में मस्जिद मदरसा खोलने वाले
कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे। और कुर्बान जाओ पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। आज जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो अल्लाह का कुरान था। आज हमारे घर में बरकत नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मुसलमानों, कितने लोग इसमें हैं जो सूरे वाक़िया अपने घर में पढ़ते हैं? सूरे वाक़िया पढ़ो, कुर्बान जाओ सूरे वाक़िया पढ़ो, घर में कभी फाका नहीं आएगा, चूल्हा कभी बंद नहीं होगा, अल्लाह रोजी को बढ़ाता चला जाएगा। पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं, अरे कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलिए, अरे बोलो ना भाई, कब्रिस्तान में कुछ पढ़ते हैं? अरे बोलो भाई, कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी? बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, बाप इंतकाल कर गया तो चाचा मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, किशनगंज गया, स्कूल से बच्चे की छुट्टी करवा के लाया के बाप का इकलौता बेटा था, ये 5-6 साल का बच्चा है, बाप इसका इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दिए, चचा बच्चे को लेकर घर आया। कुर्बान जाओ, सारे लोग रोए धोए, कफन का इंतजाम हो गया, गुस्ल दिया गया मरने वाले को, जनाजा उठाया गया, जनाजे की नमाज अदा कर ली गई, सारे लोग कब्रिस्तान चले। बच्चे को भी लेकर चला चाचा कि मरने वाले का ये छोटा सा बच्चा है, ये की तो बेटा था, ये की औलाद थी, इस दुनिया से चला गया, बेटा मौजूद है, अपनी बाप के कब्र में मिट्टी डाल देगा। सारे लोग मिट्टी डालकर अपने अपने घर चले गए। चचा उस बच्चे को लेके कब्र पे खड़ा था। चचा ने कहा कि बेटा तोर बात हो, ती मिट्टी डाले दे बाप और कब्र। बच्चे ने अपने छोटे हाथों से बाप के कब्र पे मिट्टी डाली तो चचा ने कहा कि बेटा कुछ पढ़े दे बाप और कब्र। तो बच्चा को जो याद होगा वही पढ़ेगा। अरे बोलिए भाई, बच्चा को जो याद होगा वही न पढ़ेगा। तो बच्चा बोला कि हाँ मोग याद छे, बोला पढ़े दे। तो बच्चा बोला कि A for ant, N मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉग लॉन्ग में H for हैन, N मैंने मुर्गी, या अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मुर्बा पर कब्र घुसे। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। बहुत
बहुत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। और कुर्बान जाओ, यहूदो नसारा कुरान को रिसर्च कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहा है, गौर कर रहा है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहा है, कुरान से वो फायदा उठा रहे हैं। साइंस आज चांद पे पहुंच गई। कुर्बान जाइए, आज कुरान हमारे घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कुरान से हमने दूरी बना ली है। इंशाअल्लाह कुरान को सीने से लगाएंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। एक तस्वीर आपको मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा, देख लो नौजवानों। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? भाई हाथ उठा के बताओ, कितने आदमी को लेकर जाएगा? अरे 5 आदमी को नहीं, 10 आदमी को। दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, बड़ा बाबू दरोगा साहब नहीं। कुर्बान जाइए, क्या है भाई? पढ़ा वो भी है, इंग्लैंड से पढ़ के आया, इंग्लैंड से पढ़कर आया है। ये बच्चा मकतब में चटाई में बैठकर पढ़ा है, मौलाना अरमान साहब ने इसको पढ़ाया है। कुर्बान जाओ, वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है। और कुर्बान जाओ, वकालत की डिग्री लेकर आया है। आखिर क्या वजह है? और कुर्बान जाओ, कुरान जवाब देता है कि जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान है। सुनो, ये देख लो, ये तस्वीर देख लो नौजवानों, शायद के आप तक ये तस्वीर पहुंच जाए। देख लो, ये नौजवान सो रहा है। कुर्बान जाओ, जानते हो ये इसको मरे हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ये हाफिज कुरान है। 10 साल इसकी उम्र, इसकी 18 साल है। 10 साल हो गया इस बच्चे को इंतकाल किए हुए। और कुर्बान जाओ, जिस कब्रिस्तान में इसको दफन किया गया था, सैलाब आया, पानी कब्र में जाने लगा, तो उनके माँ बाप को फिक्र हुई कि बच्चे के कब्र में पानी ना चला जाए। तो उलमा से रुजू किया कि हजरत उसकी लाश को निकाल कर हम लोग ऊंची जगह पे दफन कर दें। तो इजाजत मिल गई। लेकिन कुछ लोगों ने कहा रे कुछ मिल तो नहीं, 10 साल है गई है, बॉडी है नहीं मिल तो कुछ खामखा दिमाग मत लगा। माँ बाप ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, जो मिलेगा हम उसी को ट्रांसफर करेंगे। कब्र खोदी गई, लाश को निकाला गया, तरोताजा लाश। अच्छा, उसका कफन में मिट्टी का दाग भी नहीं। जब चेहरा खोला गया, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि ये बच्चा अभी सोया। 10 साल हो गए मरे हुए, 10 साल हो गए मरे हुए। अल्लाह अकबर कबीरा, यह हाफिज कुरान है। इसका चेहरा ऐसा मालूम हो रहा कि ये बच्चा अभी सोया है, अभी सोया है, अभी सोया है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। हर माँ बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन है, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाएगा। और सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल का फरमान है। और कुर्बान हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, और कुर्बान जाइए, बड़े बड़े हाफिज कुरान थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ते थे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ते थे। और कुर्बान जाइए, हजरत मुआज बिन जबल को अल्लाह के रसूल यमन भेज रहे हैं, मुआज तुम यमन जाओ, तैयारी है। ऊंट को बैठाया गया, हजरत मुआज ऊंट के पीठ पर बैठ गए, ऊंट खड़ा हुआ। हजरत मुआज बिन जबल ऊंट पर जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल पैदल जा रहे हैं। हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमारे आका हैं, आप पैदल चल रहे हैं, मैं ऊंट पर हूँ, या तो आप ऊंट पर आ जाएं या तो आप यही खड़े रहे, मैं चला जाऊं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सीने में जो कुरान है मैं उसकी इज्जत कर रहा हूँ। ए मुआज, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। ए मुआज, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, अल्लाह के दोस्तों से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? कितने लोग करेंगे इनसे मोहब्बत? कितने लोग करेंगे?
हाथ उठा भाई, एक बच्चा इधर आओ भाई, भाई इधर आओ, इधर आओ, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, एक बच्चा इधर आ जाओ, कोई बच्चा आ जा भाई, आ जा इंशाल्लाह। जूता खोले उस नहीं रे। एक हाफिज कुरान से दोस्ती करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में कोई मेरा भाई, सुनो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मकतब की हालत को मैंने देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, टीन की छपड़ी है उसमें, टीन के छप्पर है उस पर, और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा, बैतुल खुला का इंतजाम नहीं है, वजू खाने का इंतजाम नहीं है, तो भाई ये कौन करेगा, ये कौन बनाएगा, वजू खाना कौन बनाएगा, अरे वजू खाना कौन बनाएगा, मोदी, योगी, वाह, वो तो और नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे भाई, हम बनाएंगे। ये मेरा मदरसा है, मदरसा हम बनाएंगे, मेरी मस्जिद है, मस्जिद हम बनाएंगे। कुर्बान जाओ। इस बच्चे से अगर मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये अल्लाह का दोस्त है, ये वो है, अगर जमीन पर चले तो इनके कदमों के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने पर को बिछा दे। हुजूर की हदीस है, फरिश्ते पर बिछा देते हैं। ये बच्चे मदरसे के हमारे जमीन पर जब चलते हैं तो ये फरिश्तों के परों पर चलते हैं। कुर्बान जाओ, हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं है कोई इस मजमे के अंदर में, इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, मुझे 5 आदमी चाहिए। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार इलाज करते करते थक गए हो, फायदा नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। और सुनो, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आदमी नहीं जाएगा? 3 आदमी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएगा। पहला धोखेबाज, धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, बखील जाने ना, अरे बखील जानते हैं ना, बखील 4 क्वालिटी। कौन तो क्वालिटी? 4। अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत में, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील जन्नतोत नी जाबे, नी जाबे। अल्हम्दुलिल्लाह।